नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। सुपौल में स्कॉर्पियो गाड़ी में अचानक लगी आग, देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर खाक, किसी तरह ड्राइवर ने बचाई जान। बेतिया के नरकटियागंज में आरपीएफ ने सत्याग्रह एक्सप्रेस ट्रेन से 5 कार्टन सामान किया जब्त। नेपाल से लाया जा रहा था सामान, लाखों रुपए की परफ्यूम और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट शामिल। रुपेश हत्याकांड में सुरागों की तलाश जारी, बेऊर जेल में बंद अपराधियों से एसआईटी ने की पूछताछ, संदिग्ध शूटर्स की तस्वीर दिखाकर पहचान की कोशिश। शेखपुरा एसपी ने 2 एएसआई, 4 सिपाही और 4 होमगार्ड जवानों को किया सस्पेंड। गश्ती ड्यूटी से नदारद थे जवान, कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने की कारोबारी और उसके स्टाफ पर गोलीबारी, बाल बाल बचे दोनों। मोतिहारी में एटीएम गार्ड पर जानलेवा हमला, पचपकड़ी के भंडार 22 माइल चौक की घटना, मौके से 2 खोखे बरामद। नालंदा के चंडी इलाके में ट्रैक्टर ने ऑटो को मारी टक्कर, 2 महिलाओं की मौत। छपरा के सुखसेना गांव में सत्येंद्र प्रसाद की हत्या के विरोध में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल, अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग। बगहा के धनाह में 35 कार्टन शराब के साथ एक कारोबारी गिरफ्तार, नाव पर रखी गई थी शराब। मुजफ्फरपुर में क्राइम को लेकर एक्शन में पुलिस, सड़क पर उतरे पुलिस के आला अधिकारी। आईपीएस अधिकारी सैयद इमरान मसूद ने हाथ में डंडा लेकर वाहनों की जांच की। बाढ़ के बख्तियारपुर में छात्र जेठू नेता को गोली मारने का मामला, 3 लोग बनाए गए नामजद आरोपी। मुख्य आरोपी संटू की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। किशनगंज पौवा खली में अवैध तरीके से बालू की खुदाई से पवना पुल को खतरा, बालू माफिया के डर से लोगों ने साधी चुप्पी। दरभंगा में पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश का सामने आया सीसीटीवी फुटेज, 15 जनवरी को 4 अपराधियों ने जाले में की थी पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश। दरभंगा में पेट्रोल पंप पर लूट की कोशिश मामले में पकड़े गए अपराधी से पूछताछ और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर सभी 5 आरोपी गिरफ्त में। एसपी के मुताबिक लूट की पेट्रोल पंप मालिक के करीबी ने रची थी साजिश। पटना पुलिस ने बिल्ला साहनी गिरोह के 2 गुर्गों को किया गिरफ्तार, 1 देसी पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद। समस्तीपुर के हरपुर एलोथ में पंचायत का तुगलकी फरमान, नाबालिग प्रेमी युगल की शादी का सुनाया फैसला, विरोध करने पर युवक की पिटाई। पूर्णिया सदर थाना क्षेत्र के खटाल पट्टी में स्मैक तस्करों के खिलाफ छापेमारी, करीब 3 लाख के स्मैक के साथ 3 महिला समेत 4 तस्कर गिरफ्तार। भागलपुर में झंडापुर ओपी के ओलियाबाद में भीषण डकैती, व्यवसायी विनोद कुमार जैन के घर से करीब 20 लाख रुपए कैश और 5 लाख के आभूषण की लूट, घर वालों को बंधक बनाकर 5 अपराधियों ने वारदात को दिया अंजाम। मोतिहारी के बंजरिया में छपुआ के पास बस से बाइक सवार की टक्कर, मौके पर ही 3 लोगों की मौत। मोतिहारी में डॉक्टर से 10 लाख की रंगदारी मांगने और सीएसपी संचालक को लूटने की योजना बना रहे अपराधी गिरफ्तार, कट्टा और कारतूस बरामद। जमशेदपुर के साक्षी बाजार की चूड़ी लाइन में एक दुकान में लगी आग ने 3 और दुकानों को लिया चपेट में, अगलगी में लाखों की संपत्ति का नुकसान। धनबाद के निरसा में एक घर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, घटना में करीब 50,000 की संपत्ति जलकर राख। बोकारो में सेना के एक जवान पर पड़ोस की महिला ने लगाया नाबालिग से रेप की कोशिश का आरोप, थाने में मामला दर्ज। वेब सीरीज तांडव पर जमशेदपुर में बवाल, कुछ लोगों ने फिल्म के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर का फूंका पुतला।
चतरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का किया खुलासा। लिपदा गांव में छापेमारी कर गिरोह के 4 चोरों को धर दबोचा गया। चोरी की 7 बाइक बरामद। घाट जिला के मूसाबनी थाना क्षेत्र के कुलई सूता पर फुटबॉल मैदान के पास मृत पाई गई महिला। तोले बेरा से पति के साथ आने के दौरान पड़ा था मिर्गी का दौरा, नहीं बचाई जा सकी जान। सरायकेला में कांड्रा थाने के संथालडी गांव में आपसी विवाद में पड़ोसी ने की महिला की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या। जामताड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल की गोली मारकर हत्या। चितरंजन कस्तूरबा हॉस्पिटल के पास अपराधियों ने मारी गोली। झरिया विधायक के समर्थक वेद प्रकाश ओझा ने ऑफिस पर हमला, 6 समर्थक घायल, 4 राउंड की फायरिंग, 2 खोखे भी बरामद। गोड्डा की बेटी पूजा भारती के लिए युवाओं ने निकाला कैंडल मार्च। आरोपियों की गिरफ्तारी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी। कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच सीएम नीतीश से मिले बीजेपी नेता। जल्द तस्वीर साफ हो जाने का दावा। आज का दिन बेहद खास। एमएलसी चुनाव के लिए बीजेपी से शाहनवाज हुसैन आज करेंगे नामांकन। प्रत्याशी बनने के बाद भागलपुर में जोरदार स्वागत। बिहार में राजनीति का मौका देने के लिए शाहनवाज ने बीजेपी का जताया आभार। पटना कांग्रेस में पिछले दिनों मारपीट मामले में बाकी नेताओं ने दिया धरना। प्रदेश नेतृत्व पर लगाए गंभीर आरोप। चुनाव में हार के बाद एलजेपी में नहीं थम रही कलह। पार्टी के सीनियर लीडर केशव सिंह ने 27 समर्थकों के साथ छोड़ी पार्टी। पटना सिटी में पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने किया इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन। स्थानीय कलाकारों और खिलाड़ियों को किया गया सम्मानित। बेवकूफ लोगों को ठगने में कोई खराबी नहीं। सारठ से बीजेपी विधायक रणधीर सिंह के बेतुके बोल। साइबर अपराधियों का किया बचाव। कहा दूसरे राज्य का पैसा आता है तो कोई हर्ज नहीं। रांची में स्वतंत्रता सेनानी अमर शहीद पांडे गणपत राय की जयंती पर सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। धनबाद के निरसा में बीजेपी कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारियां पूरी। बाबूलाल मरांडी भी होंगे शामिल। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा और अमड़ापाड़ा प्रखंड के गांव में सांसद विजय हांसदा ने किया कंबल का वितरण। ग्रामीणों ने आवास योजना का लाभ नहीं मिलने और बिचौलियों के हावी होने का लगाया आरोप। जमशेदपुर पूर्वी सीट से विधायक सरयू राय ने सभी सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ की बैठक। स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने पर चर्चा। 2 सालों से बिहार में प्राइमरी शिक्षकों की बहाली नहीं होने से अभ्यर्थी नाराज। आज से आंदोलन की शुरुआत। पटना में अभ्यर्थियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू। शेखपुरा में प्याज की पैदावार बढ़ाने की कवायद। कृषि विभाग ने शुरू की ड्रिप सिंचाई योजना की शुरुआत। कम खर्च में दुगुना होता है उत्पादन। बेगूसराय के किसान नीलगाय और नील बकरी से परेशान। फसलों को चटकर जा रहे हैं जानवर। किसानों ने लगाई सरकार से गुहार। नवादा शहर में एकमात्र पार्क बदहाल। नशेड़ियों का अड्डा बना पार्क। कब सुधरेंगे पार्क के हालात, लोगों के सवाल। सिवान के पकवरिया गांव के लोगों ने इनकी नदी पर 5 लाख की लागत से बनाया पुल। चंदा कर कराया गया पुल का निर्माण। बाढ़ के अतमलकोला प्रखंड में भूमिहीन परिवारों का दर्द। सरकार ने दिया जमीन का पर्चा। अब तक जमीन पर नहीं मिला दखल। मधुबनी नगर परिषद की लापरवाही और लीट लतीफी से कड़ाके की ठंड में गरीबों का जीना हुआ मुहाल। 3 साल बाद भी पीएम आवास योजना के दूसरे और तीसरे किश्त का नहीं हुआ भुगतान। आवास योजना में हेराफेरी के खिलाफ लोगों ने निकाला मशाल जुलूस। भागलपुर में ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन ने किया सड़क जाम। 12 चक्का से बड़ी गाड़ियों से गिट्टी की ढुलाई पर रोक का विरोध। मुजफ्फरपुर में शराबबंदी कानून के खिलाफ आवाज उठाने की तैयारी में पूर्व सैनिक संघ। कांची में पूर्व सैनिकों ने की घोषणा। कहा केंद्र सरकार से मिले अधिकार को छीन रही बिहार सरकार। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को कोऑपरेटिव बैंक द्वारा वार्षिक आम सभा का आयोजन। वार्षिक रिपोर्ट पर सहमति।
बिहार में बर्ड फ्लू की आशंका से गिरे चिकन के दाम। कैमूर में कालीन बुनकरों को नहीं मिल रहा उचित मेहनताना, कालीन बुनकरों का छलका दर्द। कैमूर में वाहन चेकिंग अभियान में 2 दर्जन वाहनों से वसूला गया जुर्माना। ज्ञामी जेठू प्रदेश प्रवक्ता रंजन यादव के जन्मदिन पर बच्चों के बीच शिक्षण सामग्री का किया गया वितरण। सुपौल में लायंस क्लब ने कोरोना वॉरियर्स को किया सम्मानित, मुफ्त जांच शिविर का आयोजन। जमुई की नाकी बर्ड सेंचुरी में 3 दिवसीय राजकीय पक्षी महोत्सव का समापन। कटिहार के बलरामपुर में राजवंशी उत्सव का आयोजन। रोहतास के सूर्यपुरा में घुड़दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन। युवा दिवस के मौके पर कटिहार महिला कॉलेज में मनाया जा रहा युवा सप्ताह, छात्राओं ने प्रभात फेरी के साथ की कॉलेज की साफ सफाई। मुजफ्फरपुर में राम भक्तों ने निकाला बाइक जुलूस, अयोध्या में मंदिर निर्माण के लिए घर घर जाकर चंदा जुटाने का अभियान। जमुई से विधायक शूटर श्रेयसी सिंह ने टीम इंडिया में बनाई जगह। 18 मार्च से दिल्ली में खेला जाएगा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 टूर्नामेंट के प्लेट ग्रुप में बिहार की टीम ने मचाया कोहराम। लगातार चौथे मैच में जीत दर्ज की बिहार के गेंदबाजों का शानदार प्रदर्शन। गुरु गोविंद सिंह महाराज के 354वें प्रकाशोत्सव को लेकर श्रद्धालुओं ने निकाली प्रभात फेरी। पंच प्यारों की अगुवाई में तख्त श्री हरमंदिर से निकाली गई प्रभात फेरी। गाजे बाजे के साथ निकली प्रभात फेरी। पटना सिटी में आज से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाशोत्सव की शुरुआत। श्री हरमंदिर पहुंचे देश भर के श्रद्धालु। 354वें प्रकाश पर्व को लेकर सज गया दानापुर का हांडी साहब गुरुद्वारा। गुरुद्वारे में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, खिचड़ी का लगता है लंगर। गुरु गोविंद सिंह प्रकाशोत्सव को लेकर सासाराम में सिख समुदाय ने निकाला जुलूस। वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह के नारों के साथ इस प्रभात फेरी को निकाला गया। 10 महीने बाद झारखंड में 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए खुले आवासीय स्कूल। हजारीबाग इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय में छात्राएं पहुंची। स्कूल पहुंचने पर छात्राओं ने दिखी खुशी। पाकुड़ में बर्ड फ्लू को लेकर 85 से अधिक स्वाब जांच के सभी की रिपोर्ट नेगेटिव। 35 और सैंपल्स भेजने की तैयारी में पशुपालन विभाग। झारखंड में हज समिति के चेयरमैन पद पर इरफान अंसारी की नियुक्ति पर सवाल। निवर्तमान चेयरमैन रिजवान खान ने नियुक्ति को बताया संवैधानिक। रांची नगर निगम के नए भवन में आज से शुरू होगा काम। मेयर आशा लकड़ा ने लिया आधुनिक भवन का जायजा। कोडरमा में कोरोना का टीका नहीं लेने पर स्वास्थ्यकर्मियों को सिविल सर्जन ने डराया। कहा टीका नहीं लगवाने वालों के वेतन पर लगेगी रोक। कृषि सुधार कानून के विरोध में ओडिशा से निकले किसानों के जत्थे का हजारीबाग में वाम दलों ने किया स्वागत। हजारीबाग में पारा शिक्षकों ने विधायक अंबा प्रसाद के आवास पर दिया धरना। 6 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन। सिमटे का सेवा स्थायीकरण और वेतनमान की मांगों को लेकर पारा शिक्षकों ने कुलेबिरा विधायक को सौंपा ज्ञापन। धनबाद में अपनी मांगों को लेकर पारा शिक्षकों ने टुंडी विधायक मथुरा महतो के आवास पर दिया धरना। पाकुड़ में पारा शिक्षकों ने अपनी मांगों को लेकर विधायक स्टीफन मरांडी के आवास के सामने दिया धरना। हेमंत सरकार के 1 साल पूरे होने पर विधायक बसंत सोरेन ने दुमका में किया विकास उत्सव का उद्घाटन। चतरा के टंडवा ब्लॉक का डीसी ने किया औचक निरीक्षण। ग्रामीणों की समस्याओं पर की चर्चा। गुमला में कोरोना के टीकाकरण को जागरूकता अभियान में जुटा स्वास्थ्य विभाग। धनबाद में सर्वधर्म विवाह समिति ने 14 जोड़े का रीति रिवाज से कराया विवाह। सर्टिफिकेट के साथ उपहार दिए गए।
जमशेदपुर के विष्णुपुर स्थित लोहिला ग्राउंड में पतंग उड़ान प्रतियोगिता में युवाओं ने दिखाया उत्साह। जमशेदपुर में आयोजित पतंग प्रतियोगिता में युवतियों ने कैटवॉक कर मचाया धमाल। धनबाद में T20 चैलेंजर टूर्नामेंट की शुरुआत। डिगवाड़ी स्टेडियम में BCCL के CMD ने किया उद्घाटन। पटना में शीतलहर का सितम, कपकपाती और कनकनी से लोग परेशान। सुबह में हाड़ कपाने वाली ठंड। लखीसराय में कपकपाती ठंड और कोहरे से लोगों की बढ़ी परेशानी। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार पर लकी ब्रेक। दिन में रात जैसा नजारा। मुजफ्फरपुर में सर्दी का सितम जारी। सर्द हवाओं से बढ़ी कनकनी। अलाव के सहारे जिंदगी गुजार रहे हैं लोग। जमुई में ठंड और कोहरे का डबल अटैक। सड़कों पर पसरा सन्नाटा। अलाव का इंतजाम नहीं होने से लोग परेशान। सीवान में ठंड और कोहरे की वजह से जनजीवन प्रभावित। पारा लुढ़कने के बाद घरों में दुबकने को मजबूर हुए लोग। छपरा में भी ठंड और कोहरे का कहर जारी। कोहरे की वजह से यातायात प्रभावित। दिन में हेडलाइट जलाकर चल रही गाड़ियां। यूपी और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में सर्दी का सितम जारी। बगहा में कोहरे और कनकनी की वजह से घरों में दुबके लोग। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी। नवादा में मौसम का बदला मिजाज। पूरे जिले में कड़ाके की ठंड। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम। कैमूर में ठंडी हवा चलने की वजह से बढ़ी कनकनी। घरों में दुबके हुए लोग। जहानाबाद में जरूरतमंदों के बीच कंबल का किया गया वितरण। मुंडेश्वरी देवी मंदिर परिसर में डीएम ने बांटे कंबल। गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर परेड के खिलाफ याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। ट्रैक्टर रैली निकालने पर अड़े हैं किसान। किसान नेताओं से एनआईए की पूछताछ को लेकर राकेश टिकैत ने किया पलटवार। कहा केंद्र सरकार कर रही है डराने की कोशिश। आंदोलन रहेगा जारी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी किसान नेताओं से एनआईए की पूछताछ को लेकर उठाए सवाल। कहा बीजेपी किसानों को डराने की कर रही है कोशिश। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर का बड़ा बयान। कहा 19 जनवरी की बैठक में किसान कृषि कानूनों पर बिंदुवार करेंगे चर्चा। कानूनों को रद्द करने की किसी भी संभावना से किया इनकार। किसानों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। कहा किसानों की आय दोगुनी करना मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता। बीकानेर जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा की बढ़ सकती है मुश्किलें। वाड्रा को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है ईडी। जोधपुर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 13,788 मरीज। 24 घंटे में 145 मरीजों की मौत। रिकवरी रेट 96.6% से ज्यादा। कुछ और खबरों के साथ जल्द होंगे वापस। बने रहिए हमारे साथ।